स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करिए if f belongs to R इंटीग्रेबल देन पहला पॉइंट कि माइनस ऑफ एफ बी जो होगा वो R इंटीग्रेबल होगा। और दूसरा क्या था यार, भुला जाते हैं इतना दिन हो जाता है। वन, अच्छा इसको एफ एक्स लिख देना, ऐसे समझ में आना चाहिए। 1/fx also is R integrable provided सर एग्जाम में भी ऐसे ही देगा। हाँ provided is bound is not vanish। तो एग्जाम में क्या देगा कैसे देगा वो थोड़ा समझो। ऐसे भी लिख सकता है वो if is R integrable then so that the negative of functions is also and the reciprocal is also the ये चीज तो लिखा रहेगा ना, माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू आर इंटीग्रेशन। या तो ये पूरे डिटू उतार देता है कई बार ऐसा लिखेगा if is R integrable then negative of functions is also R integrable and one by inverse या reciprocal of the function is also integrable ऐसे लिखेगा। और उससे ज्यादा इतना जान लो यार, उसमें नेगेटिव कर लो, उसमें रेसिप्रोकल कर लो। क्वेश्चन पहचान में आ गया तो बस कर लो क्या। अच्छा एक बात सुनो, और क्योंकि ये R इंटीग्रेबल है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। इसी रिजल्ट का यूज करके इसको और फिर इसको प्रूव कर लेंगे। इसको ज्यादा सपोज नंबर 1 नहीं कुछ नहीं, अभी आप लिखिए फिर हम लिखवा देंगे। नंबर 1 सपोज MR कैपिटल MR and small MR be the supremum and infimum respectively of fx in closed interval x r minus 1 comma x r लिखते हैं अपना कॉमा करके लिखो r is equals to 1 2 3 dot dot n। ठीक है, पहला पॉइंट अब दो और लिखो माइनस एम आर कैपिटल एम आर एंड माइनस स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम। अच्छा रुको तुम लोग एक बार जानते होगे, देखो सुनो, 4 से बड़ा 5 होता है। हाँ। क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, इससे नेगेटिव डालोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। समझ, यही बात अभी लिख पाएंगे। तो लिखो माइनस एम आर मतलब स्मॉल एम आर, माइनस में लिखो स्मॉल एम आर, ये काट दे। हाँ वो काटो, नंबर 1 दे करके लिखो माइनस एम आर, ऐसे माइनस एम आर वो भी स्मॉल में एंड माइनस कैपिटल एम आर आर सुप्रीमम एंड इनफीमम respectively of minus fx in closed interval ये भी x r minus 1 comma x r fx के बाद क्या होगा? माइनस fx लिखा in closed interval x r minus 1 comma x r। ओके समझ के तो क्या हुआ, जो उसके लिए देखो जैसे 5 बड़ा था कैपिटल एम आर, अब वो छोटा बन गया और जो छोटा था वो बड़ा बन गया। दैट इज द सिंपल लॉजिक। बोलो यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत समस्या दुख दर्द कपड़ा कलेजा गुर्दा किडनी कहीं है तो बको नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सुप्रीमम माइनस एम आर है ना, स्मॉल एम आर वही ना। अब देखो हमको तो निकालना है माइनस एफ का एंड माइनस ऑफ एल बी माइनस लेस देन एप्सिलॉन निकाल देंगे, मेरा काम हो जाएगा।
बोलो Yes, sir. दिस इज इक्वल्स टू r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n यदि करते हो इसका सुप्रीमम कौन है माइनस mr यानी स्मॉल mr हाँ n था Yes, sir. एंड माइनस अच्छा डेल आर तो लिखना होगा हाँ और यहाँ पे आ जाओ माइनस का माइनस सिंबल r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n और इसका क्या था माइनस देखो बाबू ये पहले बड़ा था लेकिन नेगेटिव लगने से छोटा बन गया ये छोटा था नेगेटिव लगने से बड़ा हो गया लॉजिक सिंपल सा है कुछ 3 5 में दोनों समेशन है r गोइंग फ्रॉम 1 to n निकाल लो डेल r बाहर निकले देखो माइनस माइनस प्लस हो गया उसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको हम लोग बाद में लिख दे रहे हैं बोलो क्लियर है Yes, sir. हाँ किसी बच्चा को दुख दर्द खतरा कलेजा गुर्दे नींद में कहीं दिक्कत हो तो बोल देना ठीक है क्या हम इसको लेस देन एप्सिलॉन डायरेक्ट लिख सकते हैं Yes, sir. अभी करके आए थे इसको पीछे कर देखा है, sir. कि नहीं करके आए हैं ये लो वो भी नहीं करके आए हो इसको रख दो वन मान लो यहाँ लिखो सिंस f belongs to r इंटीग्रेबल ऑन ab अगर r इंटीग्रेबल है तो up माइनस में lp इज लेस देन क्या होता है एप्सिलॉन हाँ यही होता है बाबू। और इसी चीज को हम ऐसे ही तो लिखते थे ना r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड mr माइनस में स्मॉल mr यही लिखते थे यस ठीक है तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसा देखो देखना करते हैं ना sir, देखा है, sir. 1 and 2 1 and 2 से अब वहां पर देख लो u p माइनस का f माइनस का l p का माइनस का f इज लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन Epsilon. अरे इसके जगह पर क्या होगा एप्सिलॉन के यहाँ क्या पुट हो जाएगा समझ रहे हो मेरी बात Yes, sir. अब अगर ये वाली हो गई यहाँ पर माइनस एफ है तब क्या लिखेंगे माइनस एफ एक्स आर इंटीग्रेबल बोलो क्लियर है इतनी बात Yes, sir. किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, sir. छापो सर तो सुप्रीमम मतलब क्या होता है लोगों में सबसे बड़ा सबसे बड़ा है. टेंडिंग सुप्रीमो मतलब टेंडिंग सबसे बड़ा वैल्यू इनफिनिटी बोल सकते हैं। इंफिनिटी नहीं भी बोल सकते हो आप अगर क्लोज इंटरवल ए बी है मान लो 1 से लेकर 2 तक तो ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाओगे वो सुप्रीमम है और सब स्लोअर 1 तक जाओगे वो वो इंफिनिमम इनफिनिमम हाँ, sir. Equation में नहीं चीज़. है उसके बाद. सुप्रीमम यहाँ पे सर यू पी माइनस एफ और एल पी माइनस एफ लिए क्योंकि वहाँ पे माइनस में है इसीलिए ना माइनस मतलब दिखा सके इस चलते जैसे यहाँ भी एफ आता है लेकिन उसको छिपा के रखे हैं हम। हाँ ठीक है। डिफरेंशिएट कर सकते हाँ मतलब वो चीजें दिखाना कोई जरूरी नहीं समझे तो हम नॉर्मल लिख दिए यूपी और एलपी बट वहाँ माइनस को हमको शो करना था इस चलते उसको डिटेल में लिखे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आज कौन दिन हो गया मंगलवार है यूनिट 4 में कहाँ तक पढ़ाएंगे एक बार दिखा देना तो खत्म हो जाने के बाद हाँ उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास को रखेंगे गामा फंक्शन शायद वो करो कहाँ तक हुआ है ना है कॉपी में लिखा हुआ है इसलिए। एक की 2 क्लास तो लिए थे उसके बाद चेंज करवा दिया हुआ था सर, अच्छा हुआ. अच्छा खासा हुआ अच्छा खासा मतलब हुआ, अच्छा खासा दे दिया. कॉल आ रहा है हाँ ना? अरे सारे कहाँ गए? कॉल आ रहा है किनका नहीं सर, मेरा उनका कॉल आ रहा है और वैसे भी अब हमें कोई कॉल करता नहीं है और हम करते हैं तो मेरे पास भी नहीं कॉल आता है. जो कुछ दिन पहले तक था
था कि हम किसी को याद करते थे तो हमें याद करते थे, अब वो मोमेंट रहा नहीं। गामा फंक्शन हुआ था सर लास्ट? क्या चीज़ सर? गामा फंक्शन गामा फंक्शन हो गया? क्वेश्चन करवाया था। अच्छा बेटा बचा बता। चलिए देखो एक लॉजिक फिर देते हैं तुम लोग को, सुनो। इस बार 1/f दिखाना है, 1 क्या दिखाना है? f। तो देखो थोड़ा सा एक लॉजिक देते हैं। 5 बड़ा होता है किससे? 4 से। लेकिन अगर हम इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो ये बड़ा बड़ा हो है। गया 4। हाँ समझ रहे हैं? कम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ करेंगे। अगर कैपिटल MR बड़ा है तो वो छोटा बन जाएगा, और छोटा है तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते लिखो लेट 1/MR एंड 1/MR आर सुप्रीमम एंड infimum of fx in closed interval xr minus 1 xr respectively. Now up 1/fx या f लिख लो नंबर माइनस LP1/f is equals to summation goes from r going from 1/small mr del r उसको बोलते हैं कि 5 दो में क्लास करवाया है। जो किया अपना जहाँ तक बोलते देख लेगा वीडियो सही से रिकॉर्ड होगा स्टैंड भी सर वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ सब अपने अपलोड करेंगे। हाँ तुरंत ले ठीक है। Let capital MR is greater than small mr is greater than r। क्या ऐसा कुछ मान लेते हैं में लिया है या कैपिटल में बोल रहे हैं? कोई बात नहीं। अब इधर देखो, इसका मतलब रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये हो जाएगी। यहाँ पर जाके पुट कर लो तो समेशन गोज फ्रॉम r to n ms पर यहाँ भी m आ जाएगा इसके प्लेस पर, और यहाँ भी m आ जाएगा। ठीक है ना? इतनी बातें समझ गए ना आप लोग? लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए। इसको तो हम एक्सेल में मान के चलेंगे। अरे इस पूरे क्वांटिटी का एक्सेल में मान रहे हैं, अपडेट कर लेंगे। एक्सेल
एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन 2 बाय m स्क्वायर। मान कट पिट करके वहाँ एप्सिलॉन ले, तो दिस मीन्स यूपी माइनस एलपी। अच्छा यहाँ एक 1 बाय था ना? हाँ 1 बाय इधर 1 बाय एच देख लो यहाँ पर 1 बाय m स्क्वायर और यहाँ पर ये आ जाएगा एप्सिलॉन डैश। ये कैंसिल कर लेते हैं, क्या आ गया एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन डैश आया, तो इक्वल टू किस तो u p 1 by f minus l p 1 by f is this, इसी वजह से 1 by fx is r इंटीग्रल। तो यही सब चीज़ कितना आराम से पढ़ा रहे हैं ना, रिवीजन क्लास में आओगे ध्यान समझ में आएगा, ध्यान पार करेंगे। आई तो पहले पढ़ के आना पड़ेगा। हाथ धो के आओ यार। हाथ धो दे यार। हाथ धोता नहीं है। हाँ रहेंगे ना। मेरे पर्स में पैसा है यार। नहीं सर। नहीं सोच रहे हैं आज राहुल को समोसा खिलाया जाए, पैसा ही नहीं लेकिन खिलाएंगे। हो गया 10-20 रुपये हो गए, 30 रुपये में क्या एक बार 3 बार जाएगा, एक खा लें। बहुत हो जाएगा। आप तो जाएंगे तो घर जाएंगे तो कौन? बाइक सर के पास। कि चाय बिस्किट पीना चाहिए। सबसे बढ़िया सर जो सर चाय सर अच्छा नहीं है। समोसा का कोई बनेगा नहीं कहा सर। नहीं राहुल हम पढ़ लो फिर चलेंगे पर वहाँ जाके सर मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा। मुंह से तो सर ही नहीं। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। किसी भी एंगल से हम टीचर लगते हैं। मेरे क्लास वाला लोग पूरा कंफ्यूज रहता है, हम इतना कॉमेडी करते रहते हैं, हंसवाते खेलते लाइफ का कोई टेंशन नहीं लेते हैं। जिंदगी में कुछ नहीं सर। तुम लगता ही नहीं है कि हम कोई सीरियस व्यक्ति रहेंगे, यहाँ तक कि मेरा जूनियर लोग भी हमको सीरियस नहीं लेता लेकिन जब नॉलेज के मामले में आता है तो मैं तो नॉलेज खेला है और ऐसा नहीं है बस हम ये काम पर नहीं करते, मैनेजेबल में भी बहुत बढ़िया है। अभी तक जितना भी पिकनिक प्रोग्राम हुआ है लगभग 8-9 पिकनिक प्रोग्राम हो गया है कॉलेज से। हाँ कॉलेज से, सबको अरेंज हम कर दिए हैं और वो भी 1 से 2 दिन में अरेंज कर देते हैं। लास्ट मोमेंट में खत्म होने वाला रहता है और कहाँ से तिगड़म मिलाते हैं और हो जाता है। हो जाता है, पैसा का जुगाड़ होना चाहिए। नहीं और पैसा उसी इंसान के पास देता है जिस पे भरोसा होता है तो करवा देगा, बात खत्म। तुम अभी फिलहाल एक ट्रैवलिंग प्रोग्राम करवा रहे थे हुड्रूपॉल का, उसमें क्या हुआ पूरा जाने का प्लान है मंडे को और तो हम 9:30 बजे मैसेज कर दिए कि हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा पूरा प्लान चौपट खत्म। फिर सुबह उठे, फिर प्लान को बनाए, फ़ोन किए 2-3 जगह कि हम चल रहे हैं, रेडी हो जाओ फटाफट। तुरंत बाइक निकाला भाई बहन लोग। तो प्लान एग्जीक्यूटिव पर भरोसा रहेगा तो लोग चलेंगे ही हमसे। अपनी तारीफ में इससे ज़्यादा क्या ही। नेक्स्ट थ्योरी लिख सकते हैं, लिखो लिखो मतलब हम लिखवा दे रहे हैं। मेरे से ये लास्ट थ्योरम्स है और इसके अलावा आप लोगों को एक टास्क देते हैं कि आप नेट पे जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। हाँ यूट्यूब में आपको वीडियो थ्रू मिल जाता है तो आप कलेक्ट करके रखे रहें, रिवीजन समय जब आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे तो समय करवाते चले जाएंगे। ठीक है, if f belongs to R integrability then mod of fx ये भी R इंटीग्रेबल होगा। एंड सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो आप a से b fx निकालते हो
dx और मोड निकालते हो ये लेस देन इज इक्वल टू होगा a to b mod of fx इज dx। इससे यही लिखा होगा सर। हाँ ठीक है। क्या क्या है सब कुछ नहीं समझे, समझा रहे लिख लो पहले। कितना रिलैक्स ढंग से लेक्चर खत्म हो रहा है ना, मजा आ रहा है। टीचर कहीं जाते वो तो सुबह रहता है, सुबह खा कर ही आते हैं और जब लेट होता था ना 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद सुबह तो फिर नींद लगने लगती है। नींद प्लस एनर्जी डाउन हो जाता है ना, फिर भूख लगने लगता है, फिर पैदल जाओ फिर से हाफ में से पार हो जाता था। और ये कोई टाइम बात नहीं, ये टाइमिंग रख लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये टाइम अच्छा लगता है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, अगर एक r इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड करके भी r इंटीग्रेबल हो। और दूसरी बात, अगर आप पहले इंटीग्रेशंस निकालो और मोड निकालो और मोड निकाल के फिर इंटीग्रेशंस करो तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा इस वाली क्वांटिटी से। बस सिंपल से लॉजिक, ठीक है। लिखना चालू करो। लिखो v है ऊपर वाला लिख लो f r इंटीग्रेबल यानी f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटीग्रल a b each bounded then there exists a real number k greater than 0 ऐसे लिखना, k greater than 0 ऐसे, such that mod of fx is less than k, less than is equals to k for all x belongs to closed interval ab, closed interval ab। देखो सिंपल सा लॉजिक है, समझो बात को। f r इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो कुछ ही इंटरवल में ही है a से लेके b तक। तो अगर ये a से लेके b तक है इसका मतलब बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड है तो इंफिनिमम होगा और सुप्रीमम होगा। तो जब तुम मोड को खोलते हो, जब कोई भी मोड को खोलते हो, मान लो लेस देन k है, तो जब तुम मोड को खोलते हो एक बात करो तो यहाँ पर क्या चीजें आती है, ये k आती है और यहाँ पर लेस देन माइनस ऑफ k आएगी, यही ना। जब ये इंफिनिमम हो गया, ये क्या ऐसे लिखती है, समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस इंप्लाइज mod of fx is bounded, इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया, ठीक है। आगे लिखो, लेट नीचे लाइन में लेट फॉर अ गिवन epsilon greater than 0 the partition p is equals to, वो पार्टीशंस के अंदर जो लिखा जाता है उसको लिखो। अच्छा समझे? भुला गए थे। समझ गए सर। such that x n equals to b। हाँ हाँ लिखे नहीं लिख नहीं सके, लिख ले सर। such that up minus lp less than epsilon, p minus lp less than epsilon लिख लिए। अरे भाई हाँ, वो जो यूपी माइनस एलपी बार बार नहीं लिख रहे ऊपर में, उसे छापना लिख लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट स्मॉल एम आर डैश, ये ऐसे लिखना, स्मॉल एम आर के ऊपर डैश ऐसे, ठीक है, कॉमा कैपिटल एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर कॉमा कैपिटल एम आर be the bounds of fx, bound of fx and
बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर। ठीक है, कर लिए यहाँ को। आगे देखो, अब देखो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ठीक है, लिख लीजिए हमने। अब एक बात को ध्यान से समझना, जो बात तुमको बता रहे, मोड का एक एस्थेटिक प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान से समझिए। अगर तुम पहले मोड निकाल लिए हो, क्या निकाल लिए हो? मोड निकाल लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसका जो भी क्वांटिटी आएगा वो नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव भी लगेगा। ठीक है, और अगर पहले घटा लिए, पहले क्या कर लिए और फिर मोड निकाले, ये क्वांटिटी बड़ा होगा, इसी वजह से। ठीक है, इतनी बात है जिसको समझ के चलनी है। क्लियर है? अब देखो इधर, तो हम यहाँ से वही क्वांटिटी को इधर लिखेंगे, एफ बीटा का मोड माइनस एफ अल्फा का मोड, और फिर इस पर मोड डाल दिए। लिखने सब जगह ऐसे, तो एफ बीटा लिखे मोड डाले, माइनस एफ अल्फा लिखे मोड डाले, फिर दोनों पर मोड डाल दिए। यहाँ पर मोड ऑफ एफ बीटा माइनस का एफ अल्फा एंड दिस, ये सब लिख करके चले। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुविधा झगड़ा का नजर होता है? आगे लिख लो सुप्रीमम, दोनों साइड लगा देते हैं। तो यहाँ लगा दिया सुप्रीमम ऑफ एफ बीटा का मोड माइनस एफ अल्फा का मोड इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ एफ बीटा माइनस का एफ अल्फा का मोड। ठीक है क्या? बोलो, समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इधर का जो सुप्रीमम आया उसको हम लोग बोले कैपिटल एम आर, और यहाँ से स्मॉल एम आर डैश, और इधर का जो आया उसको कैपिटल एम आर और माइनस में स्मॉल एम आर, ये लिख करके चले। दोनों साइड चाहोगे तो डेल डेल डाल लो, डाल लें, समेशन आ जाएगा ना। हाँ, एक ही बार करके डाल देते हैं। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश और डेल आर। यहाँ से समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, स्मॉल कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और यहाँ से डेल आर। ठीक है, सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सेपरेट क्यों करें? क्यों करेंगे अभी बताते हैं सर। इस क्वांटिटी को एक्सेलर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते आ रहे बचपन से लिख रहा है। और उस क्वांटिटी को यूपी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एलपी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि यहाँ पर यूपी में कौन था? मोड था। कौन था? एफ अल्फा। एफ अल्फा, तो मोड ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं। अरे बोलो ना, अब तो मजाक करते हो। फंक्शन में ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसी वजह से मोड ऑफ छाप हो जाए या फोटो खींचो तो फटाक से नेक्स्ट पार्ट क्लास में फोटो खींचिए। नहीं जा पाएंगे हम। हेलो, सर एक चीज वहाँ पे बता दीजिएगा फिर से, वो मोड वाला जो उसमें बता रहे थे। मान लेते हैं ए और बी है, हम दो ही क्वांटिटी ले रहे हैं, इन दोनों का मोड निकालो। पहले मान लेते हैं मोड निकालिए, ए और बी आया दोनों,
इन दोनों को पहले घटा लिए, हाँ, ठीक है, हम्म, और या फिर इन दोनों को रेंडम घटा लिए, समझ गए। अब इस पे मोड डाले और इस पे भी क्या डाल दिए, नोट डाल। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। कैसे? हाँ, तो इसमें मतलब कितने चाहिए? पॉजिटिव तो हमेशा ये बन रहा है। देखो ना हम एग्जांपल दे देते हैं, मान लो 3 लिए 4 लिए, मोड निकालिए 3 और 4 आया, हाँ, तो 3 4 को घटा के बचा कितना, -1 का मोड कितना आ गया 1। बना के, इधर देखो पहले घटा लो, 3 4 -1 आया, घटा के कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो बराबर आ गया। सेम क्वांटिटी को लेकर के देखो, या ऐसा कुछ करो जो डिफरेंट आ जाए, जैसे 3 और -4 ले लो, हाँ, ठीक, तो 3 का मोड लोगे तो 3 ही आएगा, 3, -4 का मोड लोगे तो -4 ही आएगा, इसको निकालोगे तो -1 का मोड =1 आएगा। हाँ, लेकिन अगर इधर तुम करोगे तो 3 और -4 +4 इधर आ जाएगा 7 समझे या नहीं हाँ, समझे? समझ, यहाँ तक हो गया बाबू, हाँ, ओके, खींच लिए ना। हाँ, टाइम हो रहा है, थकते जा रहे हैं, चलते बोले फोटो खींच लो, समझ गए, फिर आराम करके फिर करवाने। अब देखो एक चीज बताते हैं तुम लोगों को, कोई भी फंक्शन ना हाँ, वो अपने मोड वाले से, पॉजिटिव मोड वाले से बड़ा और इसके नेगेटिव मोड वाले से, मतलब नेगेटिव वाला से बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला से छोटा होगा। देख लो एग्जांपल से थ्रू भी समझा देते, देखो समझाते देखो कैसे। मान लेते हैं तुम निकालते हो x², ठीक है, क्या निकालते हो, x²। तो x² का मोड निकालोगे तो x² होगा, बड़ा या बराबर होगा, उसका नेगेटिव करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसे तो बड़ा ही बैठे 5 ही दे नंबर ही ले लो, 5 या 5 से छोटा होगा, -5 और 5 से बड़ा, समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ पर ले लो वो इंटीग्रेशन का सिंबल था, हाँ, a से लेकर के b mod of fx डी, and dx, यहाँ भी ले लो, यही कर रहे थे बाबू। पूरा, कितनी करते हैं, हाँ, बोलो ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये क्वांटिटी नेगेटिव का पॉजिटिव, एक चीज अभी करवा का है, x अगर -a से बड़ा +a से बड़ा होगा तो mod of x > a होगा, बोलो करवाए हैं, हाँ, ये तो मोड का प्रॉपर्टी तो होगा, तो ये वाला जो बीच में है इसमें तो मोड लग जाएगा, हाँ, बोलो, हाँ, ऐसा लग जाएगा। और ये लेस हो जाएगा a - b mod of fx and dx, ये प्रूव करना। तो हो गया, तो प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया। हाँ तो वही चले, ठीक है, यहीं तक था, रायमन इंटीग्रेशन खत्म हो गई थी। आगे सर कुछ रहेगा, ये दूसरा नंबर कहाँ से वो लिख, दूसरा नंबर यहाँ से पार्ट 2 यहाँ से, नीचे से, हाँ ये नीचे से यहाँ से, हाँ, ठीक, ये सब हटा दो यहाँ से। ठीक, हाँ, राहुल क्लियर है, खत्म हो गया। बंद कर दे।